मेक एक्शन प्लान। जब कोई काम अच्छे से सही तरीके से शुरू किया जाता है, समझो वो आधा उसी समय कंप्लीट हो जाता है। कई बार हम जैसा सोचते हैं रियलिटी में ठीक उसी तरह से नहीं होता है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते रहते हैं और कोई ठोस एक्शन नहीं लेने की वजह से ये प्लान प्लान ही रह जाता है। गोल सेट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक्शन प्लान बनाना और उस पर अमल करना। एक इफेक्टिव एक्शन प्लान गोल को अचीव करने की दिशा में मील का पत्थर होता है। अगर ये सही तरीके से बन जाता है तो गोल अचीव करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। एक्शन प्लान आपके द्वारा सेट किए गए गोल्स को अचीव करने की दिशा में बनी स्ट्रैटेजी के लिए एक चेकलिस्ट की तरह होता है, जिसके द्वारा हम किए जा रहे प्रोग्रेस को चेक और मेजर कर सकते हैं। ये गोल सेटिंग में स्ट्रैटेजी का एक कंपल्सरी पार्ट है। एक्शन प्लान किसी भी गोल का जमीनी स्तर पर किया गया काम है। इसके तहत वेल डिफाइंड गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना, उनके लिए डेडलाइन और माइलस्टोन सेट करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज को चेक करना और जरूरी रिसोर्सेज को आउटसोर्स करना या मैनेज करना होता है। इन सब के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप उठाए जा सकते हैं, ये सब एक एक्शन प्लान का हिस्सा होते हैं। एक्शन प्लान के तहत ये भी इंश्योर किया जाता है कि इसमें किन किन लोगों या चीजों को शामिल किया जा सकता है जिनसे इसे और इफेक्टिव बनाया जा सके। जैसे कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने में एक्सपीरियंस्ड और एलिजिबल लोगों की हेल्प लेना एक जरूरी कदम है। ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी। प्रोफेशनल यानी कि काउंसलर या कंसल्टेंट इसके तहत आते हैं। पर्सनल में आपके परिवार के सदस्य, दोस्त या फिर टीचर, मेंटर आदि आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी, कितने टाइम गैप के बीच इनका इवैल्यूएशन किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारी चीजें एक इफेक्टिव एक्शन प्लान का जरूरी पहलू है। इसके साथ ही एक्शन प्लान को समय समय पर रिवाइज करना और उसमें बदलाव करना इसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लानिंग के तहत हम रिसोर्सेज को अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, जिसमें बाद में सिचुएशनल चेंजेस आ जाते हैं और वो ठीक उस तरह से नहीं रहती है जैसा हमने गेस किया होता है। ऐसी स्थिति में प्लान बी या सी होना एक्शन प्लान को कंटिन्यू करने के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह देखा जाए तो एक्शन प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे टाइम रेलेवेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें जरूरी बदलाव किए जा सके। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, फेलिंग अ प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी योजना का फेल होना मतलब फेल होने की योजना है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक इफेक्टिव एक्शन प्लान किसी भी गोल के सक्सेसफुल होने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक इफेक्टिव एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए, इसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए और क्या क्या चीजें इसमें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए हम आगे जिक्र कर रहे हैं अमांडा अथुरालिया के 7 स्टेप एक्शन प्लान के बारे में, जो इस प्रकार है। पहला, डिफाइन योर गोल। लक्ष्य मूवी के ऋतिक रोशन की तरह अगर आप यही नहीं जानेंगे कि आपको करना क्या है तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। एक सक्सेसफुल एक्शन प्लान बनाने के लिए सबसे जरूरी पहलू है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका एंड गोल क्या है, आप कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। इन दोनों के बीच की जगह को भरने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितना समय है और एबिलिटी, इंटरेस्ट को सही से इवैल्यूएट करके एक वेल डिफाइंड गोल सेट करना सबसे पहला हिस्सा है। आप इसके लिए स्मार्ट गोल स्ट्रैटेजी का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब जबकि एंड गोल क्लियर हो गया है तो उसे हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना इसका दूसरा स्टेप है। जैसे आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसका सिलेबस डिवाइड करना और पर डे कितने पेजेस या कितने चैप्टर्स को स्टडी करना है, साथ ही ये बुक से, यूट्यूब से या किसी और माध्यम से करना है, ये सब डिवाइड करना और डिसाइड करना इसमें आता है। तीसरा, प्रायोरिटाइज टास्क एंड डेडलाइन। हमारे पास गोल्स बहुत सारे होते हैं, डिजायर बहुत सारी होती है, मन भटकाव के लिए रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। इनके बीच अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना बेहद जरूरी होता है और उसके बाद डेडलाइन सेट करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेडलाइन डिसाइड करते वक्त अपनी एबिलिटी और अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि बहुत जोश में आकर ऐसे गोल या डेडलाइन सेट किए जाएं जो पॉसिबल नहीं हो। नंबर 4, सेट माइलस्टोन। माइलस्टोन एक मिनी गोल की तरह काम करता है जो मोटिवेशन और एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें रिजल्ट दिखता है तो उस काम को करने के लिए और भी ज्यादा उत्साह और लगन जग जाती है। इसलिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए माइलस्टोन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 माइलस्टोन के बीच बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। 5वां, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड। एक्शन प्लान के डिफरेंट स्टेप्स में शॉर्ट टर्म गोल या माइलस्टोन अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अवेलेबल कराना इस स्टेप के अंतर्गत आता है। जैसे
कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बजट चाहिए, आपके पास कितना है, बाकी का शेयर कैसे और कहां से पाया जा सकता है, इन चीजों का ख्याल रखना इसके अंतर्गत आता है। छठा है विजुअलाइज एक्शन। रोंडा बायरन की बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट में कहा गया है कि जो हम बनना चाहते हैं या जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए पूरी तरह से काम करने लगता है। इससे काम को लेकर एक जुनून पैदा हो जाता है जिससे परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में उसका असर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसलिए अपने एक्शन प्लान को विजुअलाइज करना उसको पाने की दिशा में हमें एक कदम आगे पहुंचा देता है। सातवां, मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड अपडेट। आपने जो प्रोग्रेस की है उसको इवैल्यूएट करने के लिए समय एलोकेट करें जिसमें फाइनल एक्शन प्लान की कंप्लीटेड टास्क को मार्क किया जा सकता हो। इसके अलावा जो टास्क अभी पेंडिंग है या डिलेड है उनके लिए अलग लिस्ट बनाकर उस पर अमल किया जा सकता है जिससे वो डेडलाइन के अंदर कंप्लीट किए जा सके। इसमें काम की पेंडिंग या डिले होने के पीछे की वजह को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फिर जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके पीछे के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकाला जाए जिससे आगे ऐसी नौबत ना आए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी गोल के लिए एक्शन प्लान बनाना क्यों जरूरी है। ये किसी गोल के अच्छे होने के लिए नींव का काम करता है। एक्शन प्लान के बिना किसी भी गोल के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि जब अपने थॉट को एक्शन में चेंज किया जाएगा तभी उसका कुछ रिजल्ट निकलता है। हवाई सपने देखने से सपने सिर्फ सपने रहते हैं, हकीकत नहीं बनते। एलिजाबेथ पेरी के एक आर्टिकल के अनुसार एक्शन प्लान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसमें पहले नंबर पर आता है एक समय में एक गोल पर फोकस किया जाए। जब हम एक बार में बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक भी गोल अचीव होने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। इसलिए फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्शन प्लान बनाने के पहले जो दूसरा सबसे जरूरी काम है वो है इससे रिलेटेड रिसर्च करना। ये आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इससे ये होता है कि दूसरों के अनुभवों से हम सीख लेकर वो गलतियां ना दोहराएं जो उनकी राह में बाधा बने। इसके अलावा जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं उन पर अमल करने से सफलता के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है डेडलाइन और टाइमलाइन। टाइमलाइन सेट करने से एक्शन प्लान को इवैल्यूएट करना आसान होता है जिसके बेसिस पर फीडबैक लिया जा सकता है और इन सब से मोटिवेशन लेवल बनाए रखने में हेल्प मिलती है। अब डेडलाइन के हिसाब से टास्क पूरा हो रहा है या नहीं, इसके लिए उन्हें ट्रैक करना समय समय पर बहुत जरूरी है। ट्रैक करने के क्रम में माइलस्टोन आते हैं जिनके लिए हम अलग अलग रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। लर्निंग के साइकोलॉजिकल थ्योरी में भी रिवॉर्ड पनिशमेंट का मोटिवेशन पर कितना रोल होता है ये प्रूव हो चुका है और रीइंफोर्समेंट मिलने से काम के प्रति उत्साह बना रहता है। एक वेल रिसर्च्ड और इफेक्टिव एक्शन प्लान किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी होता है। ये सही मायने में गोल को लेकर हमारी डेडिकेशन और डिवोशन को दिखाता है।